लौटूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त ख़ास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत अहम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राज मिश्रा जी की आध्यात्म और आधुनिकता, उसका मिलन होगा। देखिए, एक तरीके से इस बार के कुंभ में हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे शास्त्रों या आध्यात्म से जुड़ा है, बल्कि यहाँ से जो विदेशी लोग आएंगे, यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, एक हाईटेक कुंभ की भी तस्वीर नजर आएगी, आधुनिक भारत की तस्वीर नजर आएगी। और इस बार तो AI पूरा मॉनिटर करेगा। तो कितना अलग आप देख पा रहे हैं इस बार का कुंभ? देखिए, और खैर बहुत अलग दिखने वाला है और बहुत विचित्र दिखने वाला है, और ये आवश्यक भी है। एक बार ध्यान रखिएगा नवजोत जी, श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक शब्द कहा कि ज्ञानी उति प्रिय अति विज्ञानी। ज्ञानी होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस के साथ चलने वाला भगवान को भी विशेष प्रिय है। तो जो इस बार का कुंभ है, हम पूरे विश्व को इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, भारत वास्तविकता में विश्व गुरु है और भारत प्रत्येक दिशा में विश्व गुरु है। अगर कहीं आध्यात्म की जानकारी आपको देनी है तो भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत विश्व गुरु है। आप सोच लीजिए, मैं कई बार ये बात करता हूं कि नासा की स्थापना हुई 1900 कुछ में जाकर के, अभी थोड़े दिन पहले नासा की स्थापना हुई, लेकिन हम कुंभ का आयोजन कब से करते आ रहे हैं? हम महाभारत काल से कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। तो ये बताने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बीच में जब मुगल शासन आया तो बहुत सारी जो हमारी वास्तविकता थी उसको नष्ट कर दिया गया। शायद जितना हमारा साइंस था और जो साइंस वेद से निकल करके आया था, उस साइंस को बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया, जिस कारण से शायद हम थोड़ा पीछे चले गए। अन्यथा भारत के जितना विकसित साइंस अगर देख लिया जाए तो कहीं का था ही नहीं। आज आप देखिए, हमारे गरुड़ विमान इत्यादि का नाम, आप मलेशिया इत्यादि देख लीजिए, इंडोनेशिया इत्यादि देख लीजिए, जो हमारे गरुड़ इत्यादि के नाम पर अपने विमानों का नाम रख रहे हैं। आज मिसाइल जो बाण इत्यादि थे उनके नाम पर बनाई जा रही है। तो हमारा साइंस कितना विकसित था, ये शायद हम सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग इसको नहीं जानते थे। और आज उसी परिस्थिति के अंतर्गत हम वापस आ रहे हैं, और ये बहुत सुंदर प्रयास है कि धर्म होना चाहिए, धर्म बेहतर तरीके से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो साइंस की झलक है, जो आधुनिकता की झलक है, उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। यानी वक्त के साथ कदम ताल करता भारत, और हमारे शास्त्र और हमारे जितने भी आयोजन है वो भी उसी के साथ साथ कदम ताल, जड़ भी नहीं छोड़ना है और आगे भी बढ़ना। चलिए, आपसे आगे चर्चा करेंगे। चले महाराज जी लौटते। देखिए, राज मिश्रा जी ये भी कहते हैं कि महाकुंभ में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। मैं इसी को अगर मानव जीवन के साथ कहूं, कनेक्ट कीजिए, तो मानव जीवन के लिए, एक आम इंसान के लिए क्या है मोक्ष? देखिए, क्या मानव जीवन के लिए एक्चुअली श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई कहा गया नवजोत जी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जय संत। एक्चुअल में नरक क्या है? कोई नरक स्पेशली बनाया नहीं गया है। नरक का तात्पर्य है कि जब मेरी कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, और मेरी आत्मा उस कामना को प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, उसको प्राप्त करने के लिए पीड़ित रहे, तो उस पीड़ा से जो मेरे पास है सुख, उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। राइट? इट मींस मैं नरक में जी रहा हूं। क्रोध उत्पन्न हो जाए, लोग मेरे हिसाब से व्यवहार ही नहीं कर रहे, तो उस क्रोध में खुद को व्यक्ति, आप दूसरे को बाद में कुछ कहते हो, सबसे पहले अपने आप को ही जलाते हो। तो जब भी आप किसी तीर्थ इत्यादि के अंतर्गत स्नान करते भी, स्वामी जी बड़ा सुंदर चौपाई करते कि दरस परस मज्जन अरुपाना और हरई पाप का वेद पुराना। क्यों जीवन के अंतर्गत पीड़ाएं होती हैं, क्यों हमारी बुद्धि नष्ट होती है? बिकॉज हमारे अंदर काम क्रोध मोद अहंकार इत्यादि जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के उनको खत्म करने के लिए, अपनी ज्ञान इंद्री को जागृत करने के लिए, इस प्रकार के आयोजन में, इस प्रकार के शुभ दिनों में तीर्थों के स्नान से ही हमारी वो आत्मा पवित्र होती है। मैं बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर की रचना है नवजोत जी, शरीर की रचना किसने? पंच तत्व से है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या आदम शरीरा। यानी हमारा शरीर को वायु चाहिए, वायु से बनी हुई है, अग्नि से बनी हुई है, आकाश से बनी हुई, पृथ्वी से बनी हुई है, और इसको पोषित करने के लिए इन्हीं सारी चीजों की आवश्यकता, यही फूड इसको मिलेगा तो शरीर पोषित होगी, पुष्ट रहेगी। आत्मा हमारा ज्ञान स्वरूप है, जो हमारी सेटल बॉडी अंदर है वो हमारा ज्ञान स्वरूप है, वो भी एक शरीर है, वो ज्ञान से बनी है, और उसको जब ज्ञान मिलेगा तो वो ताकतवर होगी, और उसके ताकतवर होने से सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो यहां स्नान करने से हमारी जो आत्मा है वो पुष्ट होती है, जागृत होती है। तो करना क्या है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सब कुछ पता चलता है। साधारण मानव को प्रत्यक्ष रिजल्ट शायद नहीं नजर आता है,
लेकिन इसके इतने शानदार रिजल्ट होते हैं नवजोत जी कि शायद जीवन को बदल दिया। कहा जाता है कि मोक्ष की साधना है। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। शिव साधना, विष्णु साधना, दोनों साधना लोग वहां पर करते हैं, क्या इससे जुड़ी हुई परंपराएं हैं? स्वामी जी बताइए। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में लगा मोहवांश जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सनातनी परंपराओं को मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए भारतवर्ष में जो है 6 प्रकार की जो उपासना पद्धति है, जो हम लोग विशेष रूप से खड़ दर्शन साधु समाज, जो खड़ दर्शन साधु समाज बोलते हैं, 6 प्रकार की पूजा पद्धति है हमारी जो है। मतलब पूरा विश्व के अंदर आप देखेंगे तो सभी पूरे विश्व के अंदर में हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी है वो पंथ है, संप्रदाय है, धर्म जो है कि मोहवासी जीव लोग जीव भूता सनातना। तो ये सनातन जो है धर्म के रूप में है और उसमें 6 प्रकार के दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सन्यासी परंपरा में शिव का उपासना करते हैं, शक्ति है वो शक्ति का उपासना करते हैं, वैष्णु है विष्णु भगवान का उपासना करते हैं। परंतु उसमें होने के बाद में भी हम लोग के आपस में कोई इस तरह का किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। हम लोग देखिए कि जैसे यहाँ पर विशेष रूप से कि हमारा जो है 13 अखाड़ा जो है अखाड़ा परिषद के रूप में जो भी आयोजन होता है पूरा विश्व के अंदर में, करोड़ों लोग इधर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सभी अखाड़े जो आपस में सहमति होती है और सब लोग मिलजुल कर ही पूरे दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग आएंगे तो हर महात्मा जो है अपने टेंट पर तंबू में जो है भंडारा लगाते हैं। कोई साधु आ जाए, कोई अभ्यागत लोग आ जाए, कोई भगत लोग आ जाए, जो भी पूजा पाठ करने वाले, स्नान करने वाले, सबके लिए जो है भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। तो ये उपासना का मान लीजिए कि आप देखिए कि नमामि समिस्तम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, भगवान शिव तो पूरा सृष्टि में है कि ब्रह्म मुरारी स्वलिंगम निर्मल भाष शोभिलिंगम जन्म दुख विनाश तत्परनाम सदाशिवलिंगम। तो भगवान शिव तो सभी जीवों का जो कल्याण करने वाले हैं और भगवान शिव जो है समस्त जीवों का। तो हम लोग विशेष करके जो सन्यासी परंपरा है 10 नाम नागा सन्यासी, हम लोग का जो है 7 अखाड़ा है, इसमें हम विशेष रूप से हम लोग शिव का उपासना करते हैं, माँ शक्ति की भी उपासना करते हैं और भी बहुत सी जो हमारा देवी देवता है वो हम लोग सबका उनका उपासना करते हैं। वैष्णव जो अखाड़े होते हैं, वैष्णव में जो विशेष रूप से 3 अखाड़े हैं, तो उनका विष्णु भगवान का और अलग अलग कृष्ण भगवान का सभी देवी देवताओं का जो है वो लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये बोला गया कि जैसे आपने कहा कि भाई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करना, मेरा मानना है कि मोक्ष क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई वस्त्र पहना हुआ है और उस वस्त्र से आपको मोह खत्म हो गया, वो फट गया, वो फेंक दिया आपने, वो मोह क्षय हो गया, मोह मतलब मोह खत्म हो गया मतलब क्षय हो गया, मोह खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया। तो जिस भी वस्तु से हमारा जो मन, हमारा मोह खत्म हो जाए तो उस वस्तु से हमारा मोक्ष हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा का भक्ति, ईश्वर का भक्ति वो प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का उपासना करने के लिए वैसे ही वो जो है वो आपको व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।